दीदी भागी दादा आया और दादा को ढेरों ढेर बधाई, ढेरों ढेर शुभकामनाएं। साहब, ये बंगाल की जीत आसान नहीं थी। ये बंगाल की जीत कोई छोटी जीत नहीं थी। इस बंगाल की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं का खून बहा है बंगाल की धरती पर। तब जाकर ये सत्ता हाथ में आई है, तब जाकर हमने तानाशाह सरकार को बंगाल से भगाने का काम किया है। ये सत्ता यूं ही नहीं मिली। इस सत्ता के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने तप किया है। इस सत्ता के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने कई यातनाएं झेली है। कई हजारों माताओं बहनों ने कई यातनाएं झेली है, तब जाकर इस सत्ता को हमने पाया। और सत्ता हमारे लिए सिंहासन का मतलब नहीं है। सत्ता का मतलब होता है सेवा। सत्ता का मतलब होता है सेवा भाव। उनके लिए सत्ता का मतलब होता है तानाशाह। लेकिन यही अंतर है साहब कि जहां भाजपा जीती है वह चर्चा विकास का होता है, वह चर्चा महिलाओं के सम्मान का होता है, वह चर्चा कानून के सम्मान का होता है, वह चर्चा लोकतंत्र के सम्मान का होता है, संविधान के सम्मान का होता है। लेकिन जहां वो लोग जीतते हैं, जहां ऐसे पार्टी के नेता जीतते हैं, वहां महिलाओं के ऊपर कितना दुर्व्यवहार होता है, वहां कितना अत्याचार होता है। आए दिन खून खराबा आपने देखा होगा कि ममता के राज में कैसा हाल था। अरे साहब, कितने हजारों के हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को खून के आंसू रुलाने का काम किया, उनकी निर्मम हत्या करने का काम किया। अब जाकर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जीती है साहब, आज कहते हैं ना कि ये देखिए उलटफेर कैसा है। जब आपका राजा सही हो तो इसकी पहचान एक ही है, जिसकी पहचान एक ही है। अगर जनता खुश है और नेता त्राहिमाम है तो समझ लीजिए जो राजा ऊपर बैठा है वो देश के स्वाभिमान के लिए काम कर रहा है, देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आज ममता हारी है तो जनता खुश है और नेता त्राहिमाम पर है, इसलिए आज वो लोग परेशान है। चाहे लाल टोपी हो या पंजा छाप हो, चाहे झाड़ू वाला हो या ये आपका साइकिल वाला हो या लालटेन वाला हो, सबकी डिबिया बुझ चुकी है। अब किसी का साइकिल में हवा नहीं भरने वाली, किसी के लालटेन में बत्ती नहीं आने वाली, कोई पंजाधारी अब किसी के गर्दन पर हाथ नहीं मार सकता। अब भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू चलने वाली है साहब, देखते जाइए। आप लोग एक महिला को हरा कितना खुश हो रहे हैं। माँ माटी मानुष की बात करती थी दीदी। मैं कहता हूँ महिला को नहीं हराया, हमने तानाशाह को हराया, हमने महिला को नहीं हराया साहब। हमने बंगाल की धरती पर जो क्रांति की धरती थी उसको तानाशाह की धरती बनाने वाले, उसको घुसपैठियों की धरती बनाने वाले को, उसके अहंकार को चूर चूर करने का काम किया। और जाकर देखिए बंगाल में अब माँ माटी मानुष की बात होगी, माँ की भी चिंता होगी, माटी की भी चिंता होगी और मानुष की भी चिंता होगी। पहले न माँ की चिंता थी, न माटी की चिंता थी, न मानुष की चिंता थी। हर चीज सरजमी खतरे में था। दीदी भी तो यही बात करती थी, माँ माटी मानुष की। कहाँ बात करती थी? किस माता की रक्षा होती थी, किस माटी की रक्षा होती थी, किस मानुष की रक्षा होती थी? जरा बताइए ना। जिस माँ माटी मानुष की बात कर रहे हैं उसी माटी पर, उसी माटी बांग्लादेश की धरती पर घुसपैठियों की धरती बना दी जाती थी। जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं जाकर देखिए वहीं पर मनुष्यों को किस तरह से गाय बैलों की तरह, बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह काटा जाता था। लेकिन अब साहब ये बदलती हुई धरती है, ये बदली हुई धरती है। और बंगाल में जिस तरह का मूल चूक परिवर्तन हुआ है ये सत्ता दिखा देगा। और हमारे जो दादा बने हैं शुभेंदु दादा, जाकर देखिए बंगाल की दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। सबसे बड़ी बात, बंगाल में मातृशक्ति का सम्मान होगा। और जिन्होंने बंगाल को घुसपैठ की धरती बनाने का काम किया उनके ऊपर कड़ा प्रहार होगा। जिन्होंने बंगाल को एक विशेष धरती को लहूलुहान किया है, अब उनका पूर्ण रूप से हिसाब होगा। और जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक बंगाल शांत नहीं होगा। क्या हिसाब करेंगे? आप भी मारकाट करेंगे उन्हीं की तरह गुंडा? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने किया संवैधानिक स्तर पर उनका हिसाब होगा। जिन्होंने शुभेंदु दादा के पीए को मारा संवैधानिक तौर पर उनका हिसाब होगा। जिन्होंने आरजी कर बिटिया का बलात्कार किया संवैधानिक तौर पर उनको फांसी होगी। जिन्होंने
जो हमारी हजारों महिलाओं का बलात्कार करने वाला अपराधी, उनको पूर्ण रूप से फांसी होगी। तो साहब समय आ गया है, अब बस इंतजार कीजिए, जब शपथ लेंगे दादा तो उसके बाद किस तरह से वो अपना काम करते हैं देखते जाइए। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे, नहीं लग रहा है कि बंगाल में कब्जा कर लिया? दीदी तो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। अरे दीदी, आरोप 15 साल से तो कब्जा आप करके बैठी थी, अब कह रहे कि कब्जा हमने कर लिया। लेकिन फिर भी घबराइए मत, बंगाल की जनता जानती है, बंगाल की जनता पहचानती है कि आपको कैसे जवाब देना है। अरे जिन्होंने बंगाल की धरती पर को कब्जाने का काम किया था, बंगाल में विकास के नाम पर ठेंगा दिखाने का काम किया, बंगाल को पूर्ण रूप से घुसपैठियों की धरती बनाने का काम किया, वो लोग कह रहे हैं कि कब्जा करने का काम किया। अरे दीदी जाकर देखो, आज तुम्हारे गठबंधन के साथी त्राहिमाम कर रहे हैं, वही बंगाल की जनता सड़कों पर पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, सड़कों पर होली दिवाली मनाने का काम कर रहे हैं, गांव की महिलाएं खुशियों से नाच रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन, अगर भाजपा जबरदस्ती आती तो जनता में वो जोश नहीं होता। आज जाकर देखो, बंगाल का बच्चा बच्चा बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है कमल है तो कल सुरक्षित है, और कल के लिए बंगाल की जनता ने कमल को चुना है, क्योंकि साहब पूरा देश जानता है कमल है तो कल सुरक्षित है। और भी लोग से चलकर हम बात करेंगे। पाजी क्या कहना चाहेंगे, शुभेंदु अधिकारी बंगाल का नया बॉस बन गए? एक मिनट, ये मेरी बात सुनो, मेरे को निकलना है। अरे